तो देहरादून में उद्यान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। आपको बता दें, मंत्री गणेश जोशी ने तैयारी करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में उद्यम मेला होगा आयोजित और नवंबर माह में 2 दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जिस तरह से उद्यान मंत्री ने अधिकारियों को अब निर्देश दे दिए हैं कि उत्तराखंड में जो आने वाले समय में मेला होने वाला है उद्यम को लेकर, वो किस तरह से सफल बनाया जाए? देखिए, जो उद्यान है, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और जो यहाँ का इस हिमालयी क्षेत्र की इन भौगोलिक परिस्थितियों का जो वास्तव में फायदा आम जनमानस को, देश के लोगों को होना चाहिए, शायद वो नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि अब सरकार और खास तौर से महकमा जो है वो इस पर फोकस करने लगा है और अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो मेले आयोजित करके प्रयास किए जाने की बात हो या फिर अधिकारियों को एक ठोस रणनीति के तहत कार्यों को आगे बढ़ाने की बात। और खास तौर से जो स्थानीय जो उत्पाद हैं इनको लेकर के जो है वो विभाग अब लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह है उनको कैसे उनके सहयोग से जो स्थानीय उत्पाद हैं इनको एक ब्रांडिंग इनकी की जा सकती है और इनको मार्केट में एक कैसे इनको जो है स्थापित किया जा सकता है, इस पर फोकस किया जा रहा है। हाल ही में विभाग ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भी एक मिलेट महोत्सव का आयोजन किया था और अब उद्यान के क्षेत्र में खास तौर से उद्यमियों को जोड़ने के लिहाज से जो है वो इसको मेला आयोजित किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि औद्यानिक क्षेत्र में जो उद्यम मेला होगा कहीं ना कहीं ये आर्थिकी से जुड़ा होगा और इसका फायदा आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह को भी मिलेगा, विभाग को भी मिलेगा और आम जनमानस में जन जागरूकता भी कहीं ना कहीं पहुंचाई जाएगी। तो ये अब देखना होगा कि विभागीय अधिकारी जो हैं वो कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और कैसे इसका फायदा विभाग को और आम जनमानस को मिल पाए। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से इस नवंबर में जो मेला आयोजित होने वाला है, ऐसे में तमाम तैयारियां जो हैं उसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सवाल ये भी, क्योंकि जब मेला लगता है तो तमाम भीड़ जो है वहां पर मौजूद रहती है और कई बार हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में इसे लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे वो इसे इंजॉय भी कर सके और किसी तरह का कोई हादसा भी ना हो? अधिकारी जो हैं वो सभी तैयारियों को करेंगे और सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना सामने ना आए और जो मेले के दौरान लोग पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी विभागीय अधिकारियों की और सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ जो है विभाग के सीनियर अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे क्योंकि मंत्री होंगे और भी लोग होंगे। तो ऐसे में जिस उद्देश्य को लेकर के इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, खास तौर पर उद्यान पर और उद्यम पर जो फोकस किया जा रहा है वो लक्ष्य विभाग का पूरा हो और किसी भी तरीके की अव्यवस्था इस मेले में कम से कम देखने को ना मिले। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। मंत्री के निर्देश के बाद अब अधिकारी जो है तय समय सीमा में कैसे सभी व्यवस्थाओं को बेहतर कर पाएंगे ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। बताते प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में उत्तराखंड औद्योगिक परिषद द्वारा नवंबर में माह में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले के संबंध में उद्यान विभाग के अधिकारियों को बैठक के दौरान निर्देशित किए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त न की जाए और तमाम जो व्यवस्था है वो मेले को लेकर दुरुस्त की जाए और इसका फीडबैक वो समय समय पर लेते भी रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए।